Can you provide guidance on approaching case studies and practical applications in the UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम? किसी ने क्वेश्चन पूछा है हाँ केस स्टडीज को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कैसे अप्रोच करें, उस पर कोई गाइडेंस थोड़ा सा आप। हाँ, तो उसको मैं ये समझता हूँ केस स्टडीज या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक तो आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे डिपेंड करता है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ग्रिप कितना है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है आप, और दूसरा ये है कि आप एग्जाम के दौरान कितना डर जाते हैं या एंशियस हो जाते हैं, वो भी आपकी परफॉर्मेंस को अहम। कई लोग बहुत कॉन्फिडेंट होके आते हैं और सबसे पहला ऑप्शन जो होता है उसी को गलत कर देते हैं। हाँ जैसे कॉमन सेंसिकल मिस्टेक लोग करते हैं। अब उन्हें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वो उनको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये इस तरह की मिस्टेक आदमी कॉमन सेंस के लैक की वजह से या ओवर एंग्जाइटी एक्साइटमेंट की वजह, जी एंग्जाइटी। राइट तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ें तो आप शांत रहें, यू शुड हैव इक्विपॉइस, यू शुड हैव बैलेंस। और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप बहुत व्यथित ना हो, आपकी शांति और आपकी स्थिरता काफी क्वेश्चन सही कराएगी। और जिन क्वेश्चंस में आपको मालूम है एलिमिनेशन यूज करना चाहिए। जैसे उस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं मालूम है तो आप देखिए उसके विकल्पों में या ऑप्शंस में क्या नहीं हो सकता है। अगर 3 विकल्प नहीं हो सकते हैं तो चौथा सही ही होगा। जी सो इस तरह से आपके सही आंसर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो गलती आमतौर पे लोग करते हैं या तो भयवश या तो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आता हुआ प्रश्न गलत करते हैं। तो ये ह्यूमन मिस्टेक्स जो होती हैं जो कि 8-10 क्वेश्चन गलत कराती हैं, इसको आप पार पा सकते हैं स्थिर रह के। एग्जामिनेशन सेंटर पे 15 से 20 मिनट पहले जाएं, रिलैक्स आधे घंटे पहले पहुंच जाएं, रिलैक्स्ड रहें, बहुत ज्यादा लोगों में गॉसिप और ये सब ना करें, माइंडफुल रहें। और अगर क्वेश्चन आता है तो एक्साइटमेंट में पहले विकल्प को ना देखें, चारों ऑप्शन देख के उसके बाद टिक करें। और अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको बहुत इजी लग रहा है तो याद रखिएगा कि उसमें कुछ ट्विस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने का हर प्रश्न का हम लोगों को पैसा मिलता है जो भी बना रहा है। जी तो आप अब देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और कई लोग इसमें जीरो ना लगा के 1 लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है। फन है तो क्वेश्चन अगर इजी है तो वो ट्विस्टिंग दिखता है होगा क्योंकि कंपटीशन कम है। और कई बार क्वेश्चन अगर स्ट्रेट है और एनालिटिकल और आपकी डेप्थ देखना चाह रहा है, केस स्टडी के फॉर्मेट में है, तो उस केस स्टडी को पढ़ के आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की का प्रयास कीजिए कि वो जानना क्या चाह रहा है। जिस दिन आपकी ट्यूनिंग या वेवलेंथ एग्जामिनर का माइंडसेट से मैच कर गई तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो केस स्टडीज आती हैं वो सब गलत नहीं होगा। जी और एलिमिनेशन टेक्निक जो मैंने बताया है वो काफी हेल्प करती है।